वो एक दिन भी लेट उठ जाए ना, कोई 8:30-9 बजे भी उठ जाए, हाँ लेट क्यों उठी है, पूरे पूरे मोहल्ले वालों को बताएंगे कि 2-2 3-3 लगा लगा के बताएंगे। लेकिन अगर वही अपनी बेटी इस तरह करे ना, 9-9 बजे उठे, 10-10 बजे उठे, तो वो इस तरह ऐलान नहीं करती हैं। तो सब हैं, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को 1 मिनट के बाद लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप 1 मिनट से पहले लाइक कर देंगे ना तो वो लाइक कंसीडर नहीं होगा। इससे 1 मिनट के बाद ऐसे मैं आपको अगेन याद दिला दूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जो है ना वो मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को पार्क में। वैसे तो मेरा इरादा नहीं था, मैंने घर में मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े वॉश कर रही हूँ आज। और दूसरा ये है कि मैं सफाई भी कर रही थी, अभी बर्तन भी वॉश करने हैं मैंने। तो हस्बैंड जा रहे थे बच्चों को पार्क में लेकर, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं भी चली जाती हूँ, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है ना वो मैं पार्क जा रही हूँ। और अच्छा, ये जो पार्क है ना ये हमारे बिल्कुल स्ट्रीट में ही है। एक गली के एक कोने में हमारा घर है और दूसरे कोने में जो है ना ये पार्क है। तो लेकिन फिर भी अरसा गुजर जाता है, कुछ सर्दियाँ भी आई हुई हैं, तो इस वजह से मैं लेके नहीं जाती हूँ बच्चों को पार्क में। तो गर्मियों में तो हम ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे चले जाते थे, लेकिन अब सर्दियाँ, तो इस वजह से ना मैं लेके नहीं जा रही थी। तो हवा वगैरह बहुत चलती है, फिर बच्चे होते हैं इतने सेंसिटिव है ना आजकल के बच्चे कि मिनट में बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो बहुत बुरी हालत इनकी हो जाती है। लेकिन फिर आज धूप भी निकली हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज जो है ना वो पार्क में चलते हैं। तो आज जो है ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूँगी कि वो ये है कि जो नई नवेली दुल्हन जो होती है ना, जब वो जाती है अपने ससुराल में, तो वो पहले तो सब बड़े खुश होते हैं, मतलब सास बड़े वादे कर कर के लेके जाती हैं कि जी इनको हम भी बेटी की तरह बना के रखेंगे, फूलों की तरह रखेंगे, जैसे माँ बाप हर रखते हैं। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बातें होती है या दूर के ढोल सुहाने होते हैं। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आपको शादी के तीसरे चौथे दिन ही पता चल जाता है कि ये जो कहानी है ना ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और वैसे तो बहुत कम ससुराल वाले अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो भी किस्मत से ही वैसे अच्छे मिल जाते हैं। किस्मत जो है ना वो बस बड़ी अच्छी भी होती है, कुछ लोगों की बुरी भी होती है। किस्मत का ही सारा खेल होता है, तकदीर का सारा खेल होता है। खैर मतलब पहले तो बड़े वादे करके लेके जाते हैं, जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक्चुअली ना ये मेरे साथ भी हो चुका है, तो इस वजह से, और काफ़ी लड़कियों के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो कहीं ससुराल अच्छा नहीं होता, कहीं मियाँ अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पे मियाँ अच्छे हो वहाँ ससुराल वाले नहीं अच्छे होते। खैर ससुराल वालों को ना थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक बेटी लेके जाते हैं आप एक घर से, तो वो भी लाडों से पली बेटी होती है। जैसा मर्जी हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन बेटियां तो सबकी जो है ना वो लाडली होती हैं। तो सब माँ बाप बहुत लाड प्यार से उसको पालते हैं, लेकिन जब वो ससुराल जाती हैं तो बेचारियों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ससुराल वाले जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उसको ना काम वाली समझ लेते हैं, क्यों हर काम उस पर बर्डनाइज कर देते हैं उस बेचारी पे। एक तो नई नई उसकी शादी हो रही होती है, कहते हैं ये एक लड़की का दूसरा जन्म होता है। तो लेकिन ससुराल वाले ये समझते नहीं है, बस हफ्ता, थोड़ा सा हफ्ता वैसे दूर की बात ही है, 3-4 दिन के बाद ही उस बेचारी को काम वाली समझ लेते हैं। तो अगर उनके घर कोई आती है ना, हेल्पर भी आती है, तो उसको भी छुट्टी करा देते हैं और इस बेचारी को ही हेल्पर समझते हैं। खैर बहुत कम लोग होते हैं, जो बहुत कम लड़कियां होती हैं जो कि थोड़ी सी मतलब क्या लो बोल्ड होती हैं। बोल्ड भी इन अ सेंस ये कि वो थोड़ा सा अपने जो राइट होता है ना उस पर बात करना जानती हैं। तो शुरू शुरू में तो वो, मतलब मैं भी इसी तरह थी, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब सही चुप चुप रहती थी, हर बात सबकी मानी। लेकिन जब हालात वर्स्ट से वर्स्ट होते गए ना, इतने ज़्यादा बुरे हालात हो गए, तो फिर जो है ना वो मैं भी बोली। तो मतलब इस तरह होता था कि पानी बंद कर देना, कभी कुछ करना, वॉशरूम सफाइयाँ करना। हालांकि कोई काम ऐसे मैं करती नहीं होती थी इस तरह, मतलब कुकिंग शुकिंग तो चलो बंदा कर लेता है। फिर उसके बाद जी सारे नंदों का भी बर्डन आप पे आ जाता है, हर चीज़ का बर्डन आ जाता है। तो उसके बाद जो है ना खुद आराम से बैठे होना, और उसके बाद जो है ना लड़की जो बहू लेकर आनी है, नई नवेली दुल्हन जो लेकर आते हैं, उसको महीने बाद ही लड़ाइयाँ झगड़े शोर के कान भर देने, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, ये बड़े मुश्किल होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ। मैं नई नवेली जो दुल्हनें होती हैं, जो जाती हैं अपने ससुराल जाती हैं, उनके लिए मैं तो कोई मैसेज दे दूँ, वो ये है कि आपने ना अगर जो मतलब आप इजीली काम कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, ठीक है। आप जो है ना अगर तो आपको ऐसा कोई काम कहते हैं जो
बिल्कुल ही ओवरबर्डनाइज हो जाता है एक लड़की के ऊपर, तो भाई साफ इनकार कर देना चाहिए। क्योंकि आप भी इतने एक इंसान होते हैं, वो कोई टॉय नहीं होते, कोई रोबोट नहीं होते हैं। जब तक आप अपने लिए नहीं बोलेंगे ना, दुनिया वाले भी आपके लिए नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आप हैं, उसके बाद दुनिया वाले हैं। अपने आप को खपा खपा के क्या करना है। तो इस वजह से ना पहले ही मतलब बंदा सीधा बोल देना, क्योंकि एक तो जब लड़के वाले आते हैं डिमांडें भी इतनी करते हैं जहेज़ों की, हमें ये चाहिए तो हमें वो चाहिए। लेकिन जब वो लेके जाते हैं, जहेज़ भी लेके जाते हैं, लड़की भी लेके जाते हैं, मतलब लड़की नहीं मतलब बहू कह के लेके जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नौकरानी लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो आप मतलब ऐसा करना चाहिए कि आपको ना अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई दूसरा भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आपको एक अच्छा घराना मिला हुआ है तो लड़की बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रही है जी, वो जो है ना वो मतलब गलत काम कर रही है। गलत भी नहीं करने चाहिए, आप अपनी तरफ से 100% दें। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही आपको कोई समझ लेना, मतलब नौकरानी समझ लें, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। अगर आप किसी के साथ कोई एक नेकी करते हैं ना, तो वो और भी सारे काम ला के ना आपको दे देगा कि ये भी मेरा ये वाला काम कर दो। तो मैं तो इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। वैसे तो कुछ वो कहती है ना, सासें कहती हैं जी हम इनको बेटी की तरह रखते हैं। लेकिन अगर बहू एक दिन भी लेट उठ जाए ना, कोई 9 बजे भी उठ जाए ना, 8:30 9 बजे भी उठ जाए, हाँ लेट क्यों उठी है, पूरे पूरे मोहल्ले वालों को बताएंगे कि ये जी ऐसी करती है, ये वैसे 2-2 3-3 लगा के बताएंगे। लेकिन अगर वही अपनी बेटी इस तरह करे ना, 9-9 बजे उठे, 10-10 बजे उठे, तो वो इस तरह ऐलान नहीं करती हैं। तो ये तो मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ अगर आप अभी तक हैं मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर लिया ससुराल वालों की, अब बस और नहीं है। क्योंकि अगर आप सर झुका के ससुराल वालों की हर बात मानेंगे ना, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप बस ख़त्म हो जाएंगे। और एक काम अगर आप इनकार कर देंगे ना अपने ससुराल वालों को कि जी मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो आपकी जितनी भी मेहनत होती है ना, उस पर सारी मिट्टी फिर जाती है, मलिया मेट हो जाता है। तो इसीलिए बस वो करें जो आप कर सकते हैं। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो सब हैं, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।